नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बेगूसराय से, जहां आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक स्थित फल मंडी की बताई जा रही है और यह भी बताया जाता है कि फल मंडी में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इस आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार फल मंडी में अचानक रात के 11 बजे के बाद एक दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग कितनी तेज है और दुकानें किस तरीके से धू कर जल रही हैं। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सूचना मिला कि आग लगा है ट्रैफिक चौक पे फल मंडी में, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर में हम सब आग पे काबू पाए। पूरी तरह से काबू पा लिया। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। शराब माफिया ने पुलिस की गाड़ी पर पेट्रोल फेंका और पुलिस कर्मियों को जलाने की कोशिश की। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है। पुलिस की गाड़ी पर पेट्रोल भी छिड़का गया और पुलिस कर्मियों को जलाने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद किसी तरह पुलिसकर्मी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। बाद में पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। घटना हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव की बताई जा रही है। वही देखिए, समस्तीपुर में भी शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। घटना खानापुर थाना के अमसौर की है, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। वहीं बचाव में पुलिस की फायरिंग में कुणाल कुमार सहनी नामक एक युवक को गोली लग गई। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और बगहा के रामनगर में शराब के नशे में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। उसे काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शराबी की पहचान नंदकिशोर मुखिया के रूप में हुई है, जिसे हंगामा करते हुए भगत सिंह चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शराबी को मेडिकल जांच के लिए पीएचसी लाया गया, जहां पीएचसी प्रभारी ने शराब पीने की पुष्टि की है। द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया जिसकी कोरोना जांच होना है, लेकिन वह व्यक्ति के मुंह से शराब का दुर्गंध आ रहा था। उसको कोरोना जांच किया गया, कोरोना जांच नेगेटिव है। नशे की हालत में था क्या? नशे की? हाँ, वो नशे की हालत में, शराब की दुर्गंध मुंह से आ रहा था, नशे के आ ही रहा था, है ना। वो अपना नाम पता बताने में भी बहुत जिल्लत के बाद में बताया है कि मेरा नाम किशोर मुखिया है, पिता का नाम चौकट मुखिया है। और वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए पुलिस महकमा और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शराब तस्कर और शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। पहले समस्तीपुर और फिर दरभंगा, एक ही दिन में 2 जिलों में जिस तरीके से शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला बोला है, उससे कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है और दोनों जिलों के एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस महकमा और मद्य निषेध इकाई लगातार एक्शन मोड में है। कई जिलों में शराब माफियाओं और धंधेबाजों के खिलाफ इन दोनों विभागों ने लगातार छापेमारियां की है और शराब के धंधे पर अंकुश भी लगाया है। लेकिन इन सब के बावजूद शराब माफियाओं का दुस्साहस भी सर चढ़कर बोल रहा है। कल एक तरफ जहां समस्तीपुर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया, वहीं रात में दरभंगा में भी पुलिस पर इन शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। दरभंगा में हमले के दौरान शराब माफियाओं ने पेट्रोल यूज किया और निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है।
लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय इन दोनों घटनाओं को लेकर गंभीर है और इन दोनों जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया है। हाल के दिनों में जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, वैसे में शराब माफियाओं के बीच बौखलाहट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी तरीके से इन शराब माफियाओं को कुचलने के लिए पुलिस को एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयां हैं उसको अमली जामा पहनाना होगा। इस तरीके से अगर पुलिस एक्शन मोड में रही तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे शराब माफियाओं के हौसले जो है वो पस्त होंगे और इसी तरीके से लगातार शराब की बरामदगी होगी, शराब के ठेकेदार गिरफ्तार किए जाएंगे और फिर सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराबबंदी कानून को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर सीवान से, जहां यूपी से सीवान में शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छिपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 65 पीस शराब की भी बोतल बरामद हुई। शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर ये युवक तस्करी कर रहे थे। और देखिए, वैशाली के तिसियौता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का दावा किया है। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौतों की बात से इनकार किया है। रोती पिटती इन महिलाओं को देखिए। हालात बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ किसी की मौत हुई है। आरोप है कि जान जहरीले जाम ने ले ली। नहीं पिए हैं उस दिन वो शराबे पिए थे। शराब पी करके उनको एक आध उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद दवाई खिलाए, दवाई नहीं बचा उनको। उसके बाद फिर डॉक्टर को लेकर इलाज कराया, उससे भी ना हुआ। तो हम लोग बोले उसको भाड़ा ले जाएंगे, तो भाड़ा भी नहीं, वो जा नहीं पाए। बस गाड़ी आने के समय जब गाड़ी आ भी नहीं आ पाया मेरे दरवाजे। सिर्फ एक नहीं, वैशाली जिले में एक रात में 3 लोगों की मौत हुई। तिसियौता थाना क्षेत्र के मैटी गांव के अरविंद सिंह, पदमौल गांव के मनोज सिंह और ठकौरी गांव के अर्जुन झा असमय काल के गाल में समा गए। कहा जा रहा है कि तीनों मरने वाले शराब के आदी थे। हालांकि पुलिस नहीं मानती कि मौतें शराब से हुई हैं। शराब से कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके भाई बोल रहे हैं कि आए 12 बजे रात में तो उनका तबीयत अचानक खराब था। तो बताए कि ठंडा लगने से भी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना शराब पिया है उनके परिवार के लोग, तो उसका जांच होगा। तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और न ये साफ पता चल पाएगा कि मौत शराब पीने से हुई या नहीं। लेकिन मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने पुलिस के सामने ही कह दिया कि उसकी मौत जहरीली शराब से ही हुई है। कह रहे हैं ना, ठकौली दारू का अड्डा है, मुफरवा का अड्डा है ठकौली है। सब आदमी, कितना आदमी यहाँ अभी और मरेगा, आप देखिएगा। दारू बेचने वाला सब। तो प्रशासन कुछ नहीं करती? प्रशासन कोई कुछ नहीं करता है। आता है, गाड़ी घुमा देता है, चला जाता है। जहरीली शराब से हो रही मौतों की वजह से ही सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। हाल के दिनों में लगातार छापेमारी भी चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी की मौत शराब से हो जाती है तो ये पुलिस के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। न्यूज 18 के लिए वैशाली से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। शराब पर सीएम की सख्ती के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम सख्ती के बाद भी शराब की तस्करी भी लगातार जारी है। शराब से मौत की खबरों के बाद भी लोग लगातार शराब पी रहे हैं। शराब पूरे समाज को तबाह कर रहा है। शराब को रोकना समाज की एक अहम जिम्मेदारी है।
कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। तो देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर अलर्ट है। यहां कोरोना की जांच के लिए 2 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जो एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की जांच कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच रहे सभी यात्रियों ने इस व्यवस्था पर खुशी जताई है। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश की जो अभी स्थिति, उम्मीद लग रहा है कहीं गड़बड़ाए नहीं। शुरू से ही इस तरह का स्टेप जो लिया गया है, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अभी तो RT-PCR टेस्ट हुआ, हमारा नाम लिया गया, हमारे फादर का नाम लिया गया और RT-PCR टेस्ट किया गया है। हाँ, मतलब अच्छा ही है। सेफ्टी के मामले देखा जाए तो अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अच्छा ही कर रही है सरकार जो कर रही है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 पाली में 2 टीम काम कर रही है और एक हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में एक टीम आती है जो लोग काम करते हैं। और इस टीम में जो हमारे सदस्य हैं, महेश जी हैं, विनय कुमार जी हैं और अभिलाषा NM है हमारे यहाँ, और भी कुछ सदस्य हैं। तो देखिए, ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट इसे बताया जा रहा है और डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। तो इसे लेकर सजगता बेहद जरूरी है। जिस तरीके से आप फर्स्ट और सेकेंड फेज में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, उसी तरह अभी भी आपको पालन करना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वैक्सीनेशन सबसे जरूरी उपाय है। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले और जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ली है वो सेकेंड डोज भी जल्द से जल्द ले लें। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। ओमिक्रॉन से पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से बचने के लिए हमेशा मास्क पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद यहां पर अनिवार्य माना जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना सुनिश्चित करें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अगर आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सिवान में अपराधी बेखौफ हैं। ATM काट कर 21 लाख से अधिक रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए। तरवारा बाजार के इंडिया वन बैंक के ATM में अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी शटर तोड़कर अंदर घुसे और गैस कटर से ATM को काटकर रुपए लेकर फरार हो गए। फिर चोरों ने ATM को बनाया निशाना। तीसरी आंख के सामने 21 लाख की चोरी। 3 दिन पहले ही डाले गए थे पैसे। सिवान जिले के GB नगर तरवारा थाना क्षेत्र स्थित SH 73 पर पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित इंडिया वन ATM के बाहर खड़ी भीड़ की ये तस्वीरें चोरी की वारदात के बाद की हैं। स्थानीय लोग खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे हैं, जिसे बेखौफ चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंजाम दिया है, वो भी थाने से महज कुछ ही दूरी पर। इधर चोर बेखौफ होकर इंडिया वन बैंक के ATM को काटकर पैसे बैग में भर रहे थे और तरवारा थाने की पुलिस कंबल तान कर सो रही थी। पुलिस इतनी गहरी नींद में थी कि उसको इस बड़ी चोरी की भनक तक नहीं लगी।
जब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे पता नहीं चला। वारदात की खबर तब लगी जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले। एटीएम की टूटी फूटी हालत देखने के बाद फौरन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर फौरन पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सवाल है कि तरवारा थाने की गश्ती पार्टी कहां थी? थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी कैसे हुई? पुलिस को चोरी की भनक क्यों नहीं लगी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? बताया जाता है कि चोरों ने एटीएम में रखे करीब 21 लाख कैश पर हाथ साफ किया है। इस बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। बिहार में एटीएम को उठा ले जाने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एटीएम से पैसे निकालने में काफी समय लगता है। एटीएम के लॉक को तोड़ना आसान भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से लुटेरे पकड़े भी जाते हैं। इसी से बचने के लिए लुटेरों ने एटीएम काटना शुरू कर दिया। कैश सहित एटीएम को उठा ले जाते हैं। और देखिए, न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद बढ़े दबाव के बाद धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शाह आलम ने एडीजे की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी शाह आलम ने शनिवार को कटिहार की कोर्ट में सरेंडर किया। जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। ये तस्वीर है शाह आलम नाम के उस व्यक्ति की है जिस पर जबरन एक महिला का धर्मांतरण कराने का आरोप है। हालांकि लगातार बढ़ते दबाव की वजह से शाह आलम ने कटिहार के एडीजी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके गुनाह रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 25 अक्टूबर को कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सुर्खियों में आया था, जहां महिला का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। लेकिन इस महिला के द्वारा बड़े अधिकारी के पास लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। ये है वो पीड़ित महिला जिनका ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा दिखा सकते हैं। लेकिन शाह आलम ने इस महिला के साथ जो किया है वो हैवानियत की इंतहा है। शाह आलम इस महिला के पति का दोस्त है। इसने कुछ दिन पहले ही महिला को अपने भ्रम जाल में फंसाया और शुरू कर दिया आर्थिक और शारीरिक शोषण। महिला का आरोप है कि शाह आलम उसे मकान में बंद करके रखता था, बुरी तरह से उसकी पिटाई करता था, अनैतिक काम करने का भी दबाव डालता था और नोटरी की मदद से जबरन धर्मांतरण की कोशिश की, जबकि महिला अपने धर्म में बने रहना चाहती थी। शाह आलम किस कट्टर सोच का व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने स्टाम्प पेपर पर महिला का नाम बदलवाकर फातिमा कर दिया, जिस काम में मदरसे के मौलवी ने भी शाह आलम की मदद की। न्यूज़ 18 ने 29 नवंबर को धर्मांतरण से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर चलने के बाद शाह आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और दबाव में उसे 4 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।